अस्सलाम वालेकुम। 23 सितंबर की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ। बड़ा ही खौफनाक दिन गुजर रहे हैं हमारे ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स के लिए। आज का लेसन ये है कि इन्वेस्टर बग़ैर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स के ऐसा ही है कि एक मुसाफिर जो है वो सफ़र कर रहा हो और उसको डेस्टिनेशन का पता ना हो। ये बात हम मुख्तलिफ ज़ावियों से पहले भी डिस्कस करते रहे। कल की कॉल में मैंने आपको, अभी अगर आप ये हमारी स्लाइड देख रहे हो तो कल उसमें मैंने बताया था मैनिपुलेशन के बारे में और कि किस तरीके से हमारे आसाब को इस्तेमाल किया जाता है। आज बड़ी तवील ऑडियो में मार्केट क्लोजिंग के फ़ौरन बाद आपके ग्रुप पर दे चुका हूँ। जो आपके ग्रुप्स हैं, हमारे जो ट्रेडिंग और लेवल्स के ग्रुप्स हैं, उसमें पूरी तफसील बयान कर चुका हूँ मैं मार्केट की गिरावट और क्या और हमें क्या करना था। और कल की जो कॉल थी उसके हवाले से जो हमारी गुफ्तगू थी कि एक लूज़र और एक विनर और एक रियल विनर, उनकी क्या सोच होती है, हम इस पर बड़ी तफसील से बहस कर चुके हैं। तो हम चलते हैं सीधा आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन को मैंने कुछ बंजी जंप जैसा देखा है। एक बात जो मैं मुसलसल पिछले चंद दिनों से कह रहा था कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं बन रहा, मार्केट डिप्रेस है। मार्केट में ख़ास तौर पे ये भी देखा जा रहा था कि कुछ स्टॉक्स में ऐसी कोशिश की जा रही थी कि इंडेक्स को तोड़ा जाए, जो हेवी वेटेज स्टॉक्स थे। हमने ये जुमे को भी देखा और ये मंडे को भी देखा, मगर उसके बावजूद लोग माल छोड़ने पे तैयार नहीं हुए। कुछ पैनिक सेलिंग जो हमें देखने को मिली वो एक कल मिली और दूसरी आज मिली। अगर आप मार्केट को देखें तो जैसे कल का हमारा सेशन था तो उसमें जो हमने आपको कहा, किसी एक्साइटमेंट पे पॉइंट नहीं किया। हमने कहा कि बियर्स एग्रेसिव हो जाएंगे अगर 45,822 45,783 के नीचे ट्रेड करेंगे, और ये लोअर लिमिट ऑफ द सेकंड बियरिश थ्रेड थी। और मार्केट मेरे ख्याल में अराउंड 11 बजे के अराउंड इस लेवल को तोड़ चुकी थी। और जब इस लेवल को उसने तोड़ा, जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है, अगर आप उस चार्ट पे देखें तो इसको तोड़ने के बाद फिर मार्केट में रिकवरी तो नहीं हुई, मगर बार बार डाइव डाउन सिचुएशन बनती रही। जो मैंने बंजी जंप से मुशाबे इसको बताने की कोशिश की है वो वही है कि बंजी जंप में क्या होता है कि हम एंड पे जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। आज मार्केट में ऐसा ही देखने को मिला। मार्केट अपने लो पे शायद कुछ 1200 पॉइंट के नुकसान पे खड़ी हुई थी, और मार्केट जब क्लोज हुई तो अपने लो से 800 पॉइंट रिकवर कर चुकी थी। तो दैट वाज अ रिजेम्बलेंस विद द बंजी जंपिंग। और इसमें एक और बात मिड डे कॉल में जो मैंने कही थी कि मुझे 45,106 के एरिया से रिकवरी की पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रही है। शार्प लोस तो ऑब्वियसली इग्नोर करेंगे हम, क्योंकि जितना प्रेशर मार्केट में था, शार्प लो बनना कोई मतलब हैरानकुन बात नहीं है। चाहे मार्केट नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए, जब मार्केट इतने प्रेशर से किसी भी डायरेक्शन में चलती है तो शार्प लोज और शार्प हाइस की पॉसिबिलिटी रहती है। हमें देखना होता है टाइम फ्रेम में कि कितना टाइम उस लो के पास गुजार रही है या उस हाई के पास गुजार रही है, वो अहम होता है। और वो इस चार्ट में मैंने आपको वाज़े तौर पे दिखाने की कोशिश की। वो तकरीबन 30 मिनट्स का टाइम बनता है कि मार्केट नीचे गई और रिकवर हुई, वो पूरा 30 मिनट का टाइम फ्रेम है। जो अहम तरीन बात है इसमें वॉल्यूम का बढ़ना है। कल हमने कोई 72% 70% वॉल्यूम बढ़ते हुए देखे थे कंपेयरिंग टू मंडे। आज फिर इसी तरह हुआ कि कल के मुकाबले में आज के वॉल्यूम फिर 71-72% ज़्यादा थे। और अगर मैं मंडे के वॉल्यूम से आज के वॉल्यूम को कंपेयर करूं
तो 202% वॉल्यूम ज़्यादा हुए हैं। मुझे अभी एग्जैक्ट फिगर तो याद नहीं है कि आज 100 इंडेक्स के टोटल वॉल्यूम क्या थे। मेरे ख्याल में कोई 22 करोड़ के करीब शायद 100 इंडेक्स का वॉल्यूम था, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। और हम टाइम के एतबार से वॉल्यूम को बढ़ता हुआ भी देख रहे थे। तो बड़ी खुल के बाइंग हुई है नीचे। कल हमने स्विचिंग ऑफ पोर्टफोलियो भी डिस्कस किया था कि हाथ तब्दील किस तरह हो रहे हैं और सेक्टर में तब्दीलियां भी आ रही हैं कि कुछ सेक्टर बेचे जा रहे हैं, कुछ बाय हो रहे हैं। कल की जो स्क्रिप्ट कॉल आपको दी गई उसमें कुछ सेक्टर्स के बारे में वाज़ेह तौर पे बताया गया था कि ये सेक्टर रिकवरी करेंगे। अच्छा, एक बात हम हमेशा कहते हैं, ऐसी मार्केट में जब एक्यूमुलेशन होती है, स्प्लिट बाइंग होती है, तो हम एक और बात कहते हैं कि यार प्लीज़ बाइंग लिमिट को प्लेस करो तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हो। मुझसे जिसने भी सवाल किया, मुझसे जिसने पूछा, तो मैंने छूटते ही एक बात कही INIL के बारे में कि INIL को जो है छोड़ना नहीं चाहिए, बाय प्लेस करनी चाहिए। इस तरह और भी स्टॉक थे। हमने कल तो आपको सेक्टर बता दिए थे कि किन सेक्टर में पॉसिबिलिटी है रिकवरी की। अब उसमें आप देख लीजिए, मेरे ख्याल में 161 का लो बना के 169 पे TRG क्लोज हो गया। तो ASL को देख लीजिए, मेरे ख्याल में नीचे गया, फिर ऊपर का लॉक लगा दिया। ANL जो कल लॉक लगा के बैठे थे, आज वो नीचे का लॉक गया, मेरे ख्याल में मैक्सिमम गिरावट का मुजाहरा हुआ। तो कल हम ANL की बढ़ने पर भी डिस्कस कर चुके थे, लॉजिकल रीजंस और मामलात। तो बहरहाल अगर इसको कंक्लूड करें तो वो सेक्टर्स जिनको परफॉर्म करना है, वो रिकवरी जो ये 800 पॉइंट की रिकवरी लो से हुई, उसमें उन स्टॉक्स का ज़्यादा हाथ नज़र आया। अब चलते हैं आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, रिकवरी आज की बहुत अच्छी है, मगर ये ख़तई तौर पे किसी बुल्स की कंसिस्टेंसी या कंफर्टेबल होने पर पॉइंट नहीं करती। हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में बुल्स कंफर्टेबल हो गए। बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बेयरिश वेव आई है। पहली वेव से हम को पहली रेंज को तोड़ा 46,940 47,000 को, फिर उसके बाद 822 वाले को तोड़ दिया, फिर आज हमने तीसरे फेज के बॉटम को टेस्ट कर लिया। तो अब ये जो तीसरा फेज है, इसके बाद तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो पॉसिबिलिटीज हैं 100 इंडेक्स की, वो भी तब्दील हो जाएंगी। अब इंडेक्स के लिए ज़रूरी है कि वो 45,106 से लेकर 44,765 तक के एरिया में सपोर्ट फॉर्म कर ले अगर मार्केट को बचना है। इसके नीचे कोई बचत नहीं है मार्केट की। फिर मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म विजन भी मार्केट का तब्दील हो जाएगा। तब्दील क्या होगा, उनके टाइम फ्रेम चेंज हो जाएंगे। डिजास्टर कोई नहीं है, मतलब डिजास्टर से मतलब डिजास्टर तो ऑलमोस्ट अभी चल ही रहा है, मतलब कोई क्रैश सिचुएशन नहीं कह सकते इसको हम अभी भी। इवन 44,765 भी तोड़ दे तब भी मैं क्रैश नहीं कहूँगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट को हमने नीचे से ऊपर जाते भी देखा है। तो जब ऊपर से नीचे आती है तो लफ्ज़ क्रैश का इस्तेमाल हो जाता है, जब नीचे से ऊपर जाती है तब कोई क्रैश का उलट लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल होता हुआ मार्केट में नज़र नहीं आया। आना चाहिए ना, अगर ये क्रैश है तो फिर उसको भी ऐसा कहें। देखिए, जज्बातियत, शिद्दत पसंदी मार्केट में नहीं चलती। मार्केट में ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है, ट्रेंड को फ्रेंड बनाना पड़ता है। अगर मैं लड़ने बैठ जाऊं मार्केट से, नहीं चलेगा मामला। मैंने पहले ही कहा था और मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं, जब मार्केट गिरती है तो उसकी रीज़न पे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो कर लेंगे, अगर फालतू टाइम होगा तो वो भी कर लेंगे, मगर अहमियत इस बात की है कि अब जो सिचुएशन मार्केट में आ रही है उसमें मेरी स्ट्रेटजी क्या होगी।
ये गौर तलब चीज़ है, इस पे डिस्कशन होनी चाहिए, इस पे टाइम लगना चाहिए, ट्रेडिंग प्लान अमेंडमेंट इस पर होनी चाहिए, रीजन पे नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, अभी आने वाले चंद सेशन को मैं वॉलेटाइल देख रहा हूं, और ये वॉलेटाइल जो होंगे, मैं चाहता हूं कि काश ये वॉलेटाइल रहें। मैं कुछ चीज़ों को मार्केट में एबनॉर्मल करार देता हूं, जैसे नीचे का लॉक लगना, ऊपर का लॉक लगना, ये सब एबनॉर्मल सिचुएशन है, ये मार्केट के नेचुरल बिहेवियर नहीं है। ऑल दीज आर परफेक्टली एबनॉर्मल सिचुएशन। तो इसी तरह मार्केट का कोई 1,500 3,000 पॉइंट गिर जाना अचानक और फिर 1,500 पॉइंट रिकवर कर देना, कोई एबनॉर्मल सिचुएशन नहीं है। जो लोग पुराने हैं इस मार्केट में, जो 10-15 साल पहले से काम कर रहे हैं या 20 साल पहले से, तो उनको वो दौर भी याद होगा जब मार्केट छोटी होती थी, 8-10 हज़ार पे ट्रेड होती थी, तो हम उस वक्त 300-400 पॉइंट भी ऊपर नीचे मार्केट को देखते थे। वो मार्केट का कोई वेटेज नहीं था। 400 पॉइंट की परसेंटेज करें 10,000 की मार्केट से, क्या बनती है? आज मार्केट 500 पॉइंट अगर गिरती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 1200-1500 पॉइंट गिरना वो परेशान कुन सूरत हाल है। तो उसी तरह अगर 1200-1500 पॉइंट की रिकवरी हो जाए तो वो भी कुछ खास पॉइंट नहीं करेगी, अगले ही दिन उसकी रिट्रेसमेंट देख लेंगे आप। और ऐसा भी हम पिछले दिनों में भी देख चुके हैं कि मार्केट गिरी और फिर एकदम एक दिन ऊपर गई मार्केट, और लोगों ने कहा बस बस जी अब तो बुल्स आ गए, और दबादब बाइंग शुरू हो गई, और अगले ही दिन मार्केट दोबारा नीचे। जो ग्रे चार्ट आपको दिखाया जाता है, अगर आप उस पर तवज्जो देते हैं तो मार्केट किस तरीके से अपने चैनल्स को तब्दील कर रही है, तमाम चीज़ें वाज़ेह हैं। मार्केट पूरा टाइम दे रही है, निकलने का भी और एंट्री का भी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि आज की रिकवरी कल की हाइपर बिगिनिंग पर पॉइंट करती है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कल हाइपर स्टार्ट हो सकता है मार्केट का, और 45,822 मार्केट का इमीडिएट टारगेट हो सकता है। और मार्केट की जो एट द मोस्ट पॉसिबिलिटी है वो 46,091 46,054 तक हो सकती है। ये दो टारगेट्स हैं जो मौजूदा मार्केट ने कोशिश की है, एफर्ट की है उसकी। अब इसमें अहमियत इस बात की है कि क्या मार्केट इन लेवल्स के ऊपर रुक पाती है या नहीं। मार्केट को 46,9154 के लेवल के ऊपर रुकना होगा, रुके उसके बाद अगले सेशंस में भी उसको ऑनर करे, तो फिर ये जो थ्रेड बना है आज के लो का, ये इग्नोर हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा, और मार्केट सेकंड फेज में वापस आके फिर वहाँ रेंज में ट्रेड करेगी, वॉलेटिलिटी उसकी उसी रेंज में रहेगी। उसके बाद एनर्जी रीगेन करे अगर, और कुछ मामलात भी बेहतर हो, एक दो पॉजिटिव ट्रिगर मिल जाए, तो फिर मार्केट अपनी डगर पे वापस आ जाएगी। ये तो है एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू मार्केट का, मगर इन रियलिटी में टेक्निकली जो इस वक्त सिचुएशन है, 45,537 के नीचे मार्केट को नहीं रुकना चाहिए। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करती है तो मार्केट में प्रेशर बरकरार रहेगा, ये चलेगा। तो देखते हैं कल क्या होता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि कल मार्केट अच्छा परफॉर्म करे। एक्साइटेड बिगिनिंग के लिए तो मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ, हो सकती है इंशाल्लाह। अहमियत की बात यह है कि मार्केट रुके। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये जो वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट है, ये स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर कम हो, मतलब अगर अभी वॉलेटाइल, इस वक्त मार्केट का बैंड बड़ा हो गया है। इस वीक की अगर टोटल मूव देखें तो बैंड ऑफ द मार्केट इज सो वाइड राइट नाउ। तो अब मार्केट को सब में पहले इस वॉलेटिलिटी बैंड को छोटा करना होगा। ये वॉलेटिलिटी बैंड छोटा होगा, उसके बाद मार्केट अपनी एडजस्टमेंट्स करेगी, उन एडजस्टमेंट्स के बाद फिर मार्केट रीगेन करेगी। और इस वॉलेटिलिटी में
ये जो मैं पॉसिबल वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूं, इसमें फ्यूअर स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म करेंगे कि इंडेक्स पूरा रिकवर नहीं होगा, वो स्टॉक रिकवर हो जाएंगे। और उस वक्त आपको दोबारा स्टॉक चेंज करने होंगे, क्योंकि जिस तरह अभी हमने रीस्केजुअल किया था उस वक्त फिर रीस्केजुअल करना होगा। कल की स्क्रिप्ट कॉल में मैंने यह भी बताया था कि कौन से सेक्टर शॉर्ट टर्म गेन के लिए अच्छे हैं और कौन से सेक्टर मीडियम टू लॉन्ग टर्म गेन के लिए अच्छे हैं। तो जो शॉर्ट टर्म गेन वाले स्टॉक हैं उनमें से हमें निकलना भी होगा, लाजमी तौर पे निकलना होगा। वो दोबारा नीचे आएंगे, वो दोबारा नीचे आएंगे, तो उसमें से लाजमी निकलिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कीजिए। और ये जो मैंने ट्रिगर्स बताए हैं आपके पास पीडीएफ फाइल की शक्ल में भी मौजूद होता है, ये इसको देखिए, समझिए, इसके हिसाब से कॉल कीजिए, काम कीजिए। और शॉर्ट टर्म ट्रेड को मैं डिस्करेज करता रहा हूँ, मगर कई दफ़ा मिड डे कॉल में हम इस पर बात कर देते हैं। जैसे 45,106 के पास से रिकवरी की पॉसिबिलिटी थी, तो ऑब्वियसली शॉर्ट जो इंट्राडे ट्रेड है उसकी पॉसिबिलिटी हमें मिड डे के बाद नज़र आई। मैं लॉन्ग्स की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट में जो लोग हैं वो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस खैर दोनों में ज़रूरी है। तो इसको फॉलो कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मार्केट अपना बॉटम बनाने की कोशिश करेगी, और अगर ऐसा कर ले तो अल्लाह ने चाहा तो आने वाले दिनों में मार्केट बेहतर होगी। दुआ कीजिए कि मार्केट के जो मेजर ट्रिगर्स हैं, मुल्क की गवर्नेंस, मुल्क की इकॉनमी, खारजा उमूर और इकोनॉमिक मैनेजर्स के फैसले और पॉलिटिकल टर्बुलेंस, ये तमाम चीज़ें मुल्क की बेहतर हों, और अल्लाह करे कि हम कोविड से हमारा जो है सिलसिला ख़त्म हो, ये वेव्स की जो सूरत में है, क्योंकि अर्निंग्स कोविड के बावजूद बहुत अच्छी है। तो अल्लाह करे कि हम इससे बाहर आ जाएं, तो हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। मार्केट में मैंने आज की ऑडियोज़ में भी कहा, दिन में जो आप लोगों से बात हुई, अभी भी कह रहा हूँ मैं, मार्केट में प्रॉब्लम टेक्निकली है, टेक्निकली बियरिश है। मार्केट में प्रॉब्लम सेंटिमेंटल बियरिशनेस की है, सेंटिमेंट्स की है। मार्केट में प्रॉब्लम फंडामेंटल नहीं है। जो ग्रोथ ऑफ द कॉरपोरेशन है, जो अर्निंग्स हैं, माँ सिवाय चंद कंपनियों के कितनी कंपनियां हैं जिन्होंने लॉस से प्रॉफिट शो किया है। पे आउट्स पे मत जाइए, सिर्फ पे आउट सब कुछ नहीं होता, बोनस और राइट शेयर ही सब कुछ नहीं होते, मगर कंपनियां लॉसेस से बाहर आई हैं इस कोविड की सूरत हाल में, बहुत बड़ी बात है। कुछ कंपनियों ने तो आउट परफॉर्म किया है। तो फंडामेंटली मुझे तो मार्केट में कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, कॉरपोरेशन आर डूइंग ग्रेट। सिर्फ टेक्निकली मार्केट बेरिश है, और आपको पता है टेक्निकल यूं चेंज होते हैं, फंडामेंटल को चेंज होने में टाइम लगता है। ठीक है, तो फॉलो कीजिए। दुआ करूंगा कि आप लोग कामयाब ट्रेड करें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे, सेहतमंद रखे। हमारे लिए भी दुआ फरमाइए, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।